भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरीह क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम सत्य धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच, ये भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। उनकी प्राप्ति सत्य से होती है, शौच से होती है, त्याग से होती है, तप से होती है। और जिसके जीवन में तप त्याग और संयम आ जाता है, उसको धर्म का जो सार है वह आकिंचन है और ब्रह्मचर्य है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहुंगति दुखते काढ़ मुकति करता। अभी आपने पढ़ा है। सत्य की समझ, सत्य के बारे में थोड़ा सा समझे। सत्य 2 तरह के होते हैं। एक सांसारिक सत्य होता है और एक आध्यात्मिक सत्य होता है। सांसारिक सत्य वचनों तक सीमित है और आध्यात्मिक सत्य जो होता है वह आत्मा से जुड़ा होता है। सांसारिक सत्य केवल दृश्य को सत्य मानता है। जो दिख रहा है वो सच है, जो नहीं दिख रहा है हम उसे सच नहीं मानते। सांसारिक सत्य होता है कि किसी ने यदि वृक्ष को खंबा कह दिया तो हम कहेंगे पागल है क्या, अच्छे से देख, वो खंबा नहीं वो पेड़ है। और वो आदमी उस वृक्ष को जान गया तो हम कहते हैं सत्य को जान गया। ये सांसारिक बातें हैं। अध्यात्म का सत्य अलग है। संसार का सत्य सत्य हो सकता है, लेकिन संसार का सत्य उत्तम सत्य नहीं हो सकता है। आज बात उत्तम सत्य की है, आज व्यवहारिक सत्य की बात नहीं है। ध्यान रखें। एक संत से एक व्यक्ति ने पूछा, आप बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं, बड़ा अच्छा उपदेश करते हैं, सत्य के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, जरा ये बताओ आपने आज तक कितनों को सत्य दिया है? आप कितनों को मोक्ष दे पाए? आप कितनों का कल्याण कर पाए? और यदि नहीं किया है तो फिर इन उपदेशों से क्या होता है? मैं भी 4 दिन से कर रहा हूं ना, मिला क्या है तुमको? कुछ नहीं।
जैसे थे वैसे ही हो, भेष बदला है, भोजन बदला है, स्थान बदला है, वृत्तियां तो वैसी ही है। संत से पूछा कि आपने आज तक किसी को सत्य दिया है क्या? संत ने कहा मैं तो रोज सत्य देता हूं। तो कितनों को सत्य मिला? तो संत ने कहा एक काम कर, जा अपने गांव में जा और आज एक लिस्ट बना के ला, और एक एक घर में एक एक व्यक्ति से पूछना कि तुम्हारी आकांक्षा क्या है, तुम इस जीवन से चाहते क्या हो, तुम्हें क्या चाहिए। वो आदमी गया, सुबह से शाम तक लिस्ट बनाते रहा पूरे गांव की। कोई कहता है कि दुकान अच्छी चले, किसी ने कहा कि यदि संत कुछ दे रहे हैं तो शादी नहीं हो रही है बच्चे की, कहीं सेटिंग हो जाए। किसी ने कहा कि 10-10, 20-20 साल हो गए, रिजल्ट नहीं है, एक आध बच्चा हो जाए। किसी ने कहा फैक्ट्री चल जाए, किसी ने कहा मकान किराए का है अपना हो जाए, किसी ने कहा बैंक बैलेंस हो जाए, किसी ने कहा कि हमारी बहू झगड़ालू है उसका स्वभाव बदल जाए, किसी ने कहा मेरी सासू का नेचर बदल जाना चाहिए। संत के पास कहते हैं जब शाम को लिस्ट आई तो संत ने कहा कि पढ़ो जरा लिस्ट में किसने क्या मांगा है। हजारों लोगों की आकांक्षाएं सब रही संसार की, एक ने भी उसमें नहीं लिखा कि हमें सत्य चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें निर्वाण चाहिए। तो संत ने कहा बताओ, जब तुम्हें चाहिए ही नहीं है तो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। ध्यान रखिए, जब तुम्हें परमात्मा चाहिए ही नहीं तो मैं कैसे दे सकता हूं, जब तुम्हें सत्य चाहिए ही नहीं तो कैसे दे सकता हूं, जब तुम्हें अपने जीवन का उत्थान चाहिए ही नहीं है तो मैं कितना भी प्रवचन करूं तुम्हारे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला। जाओ, मुझसे मत पूछो कि मैंने कितनों को सत्य दिया है, जाओ और देखो कितना लोग सत्य को चाहते हैं। ध्यान रखिए, सत्य की बातें करना अलग है और सत्य को चाहना अलग। कितने लोग सत्य को चाहते हैं, विचार करिए। मैं पानी दे सकता हूं, प्यास तो तुम्हारी अपनी होगी ना, कोई किसी को प्यास कैसे दे सकता है। मैं भोजन की व्यवस्था करा सकता हूं, भूख थोड़ी दे सकता हूं। ध्यान रखिए, वो तो तुम्हारा अपना है। मान्य मैं तुम्हें भगवान के बारे में बता सकता हूं, लेकिन यदि तुम्हें भगवान नहीं चाहिए है तो मेरा बताना व्यर्थ हो जाएगा। मेरा बताना व्यर्थ नहीं, तुम्हारी चाहतें व्यर्थ हैं, तुम्हारी आकांक्षाएं व्यर्थ हैं, तुम्हारी इच्छाएं व्यर्थ हैं। सत्य क्या होता है? उत्तम सत्य। वचनों से संबंध नहीं है सत्य का, वचन से संबंध तो सांसारिक सत्य का है, छोटे मोटे सत्य का है। किसी बच्चे के जेब में रुपए हैं और आपने पूछा कि बेटा बताओ कितने पैसे तुम्हारी जेब में है तो 100 रुपए, बच्चे ने 20 रुपए बताए, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? झूठ बोल रहा है ना, असत्य बोल रहा है ना। और यदि बच्चे ने 100 के 100 बता दिए तो आप क्या कहोगे? सच। अरे ऐसे सच में क्या रखा है मेरे भाई, इससे चेतना में क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। ये तो व्यवहारिक सत्य है, ये तो सांसारिक सत्य है, ये तो वचनों का सत्य है। यदि 100 रुपए भी बोल दिए तो जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, और 20 रुपए भी बोल दिए तो तुम्हारी चेतना में क्या फर्क पड़ने वाला है। आप इसे ही सत्य समझते। आप कहते हैं हमसे झूठ नहीं बोलना, सच भी बोल देगा तो उससे तुम्हारा कौन सा व्यवहार बदल जाएगा। ध्यान रखिए, आदमी तो वही का वही रहेगा। मान्यवर, मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं, जो चीजें बाजारों में मिल जाती हैं वो सत्य नहीं होती हैं, और जो चीजें बाजारों में नहीं मिला करती हैं वो हकीकत में सत्य हुआ करती हैं। ध्यान रखना, रुपए पैसे से आप इज्जत कमा सकते हो, रुपए पैसे से आप मालाएं पहन सकते हो, रुपए पैसे से अपना नाम लिखा सकते हो, रुपए पैसे से मंदिर बना सकते हो, रुपए पैसे से आप मूर्ति रख सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रुपए पैसे से तुम भगवान नहीं बन सकते हो, रुपए पैसे से तुम मूर्तिवान नहीं बन सकते हो, रुपए पैसे से तुम मोक्ष नहीं पा सकते हो। जगत की चीजें तो पालोगे, वो जो जगत का जो पाया है अध्यात्म कहता है वह सब असत्य है, और जो भीतर का है वह सत्य है। एक बात बताओ,
तुम्हें यदि मरुथल में छोड़ दिया जाए, रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, जहां चिलचिलाती धूप हो, पानी ना हो, और आपको प्यास लगे, तो आप क्या करेंगे? पानी की चाहत में भागेंगे? जितना भागो रेगिस्तान में, जितना भागो, वो चिलचिलाती धूल, चिलचिलाती रेत दूर से पानी दिखती है, लेकिन पास जाओ तो वह रेत की। ऐसे अवसर पर यदि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो बोले कि मैं तुम्हें पानी पिला सकता हूं, तुम्हारी प्यास शांत कर सकता हूं, मेरे पास पानी है, तब आप क्या करेंगे? पानी पीने को तैयार होंगे या नहीं? आपको उस समय कैसा लगेगा? क्या लगेगा कि परमात्मा मिल गया, पानी। लेकिन एक बात आगे, यहां बात पूरी नहीं होती है, बात तो आगे जाके पूरी होगी। यदि वो कह दे कि मैं तुम्हें पानी एक शर्त पे पिलाऊंगा कि पानी के बाद तुम्हारे प्राण ले लूंगा, अब आप क्या करेंगे? तुम्हारा जीवन छीन लूंगा, तुम्हारे जीने का हक छीन लूंगा, पानी तो दे दूंगा, कंठ तो तृप्त कर दूंगा, लेकिन जिंदगी छीन लूंगा, क्या करेंगे आप? ईमानदारी से सोचिए। एक तो बिना पानी के तड़प रहे हो, पानी पिलाने वाला पिलाने को तैयार है, कीमत दोगे क्या? मूल्य दोगे क्या? वो जीवन छीन लेगा, क्या करोगे आप? उत्तर दीजिए। पानी पियोगे यार? नहीं है? कलावत जी, लिखा पढ़ी में कुछ नहीं रखा। यदि वो बोले कि पानी दो, पानी लो और प्राण दो, क्या करोगे? पानी मांगोगे या प्राण दोगे? बोलो बोलो, प्रश्न है आपके सामने खड़ा है। आप ऐसी जगह पर चले गए जहां पानी नहीं है, उसने कहा मैं पानी तो दे दूंगा लेकिन जिंदगी छीन लूंगा, क्या करेंगे आप? मरना तो दोनों स्थिति में है, तो क्या किया जाए? तड़प तड़प के मरना या शांति से मरना? कैसे मरना? मृत्यु तो होगी, प्यासे मरोगे तो तड़प तड़प कर मरोगे, पी कर मरोगे तो मरना तो है। कौन सा रास्ता चुनोगे? यानी तुम प्यास के लिए जीवन खो दोगे ना? तैयार हो? प्यास बुझाने को, जिंदगी खोने को तैयार हो? तो वही कह रहा है मेरा आध्यात्मिक सत्य कि सत्य पाने के लिए जीवन खोना पड़े तो खो देना चाहिए, लेकिन जीवन में सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जो जीवन को खो के मिले वह सत्य है, और जो जीवन को संभाल करके मिले वह असत्य है। आपने मकान बनाया, जीवन खोने के लिए बनाया क्या? काय के लिए बनाया मकान? जीवन को बचाने के लिए। आपने पैसा कमाया जीवन को बचाने के लिए, आपने शादी की जीवन को बचाने के लिए, आपने धन जोड़ा जीवन को बचाने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सब करने के बाद जीवन बचता है? बोलिए, अच्छे मकानों से जीवन बचता है? रुपए पैसों से जीवन बचता है? महंगी महंगी कारों से जीवन बचता है? नहीं बचता है ना। तो मैं आपसे, मेरे महावीर यही कह रहे हैं, यदि सत्य को, अपनी आत्मा को पाना है, ये सब खोना पड़े तो खो देना, लेकिन अपनी आत्मा को प्राप्त करके जीवन के सत्य को प्राप्त कर लेना। क्या होगा इससे? सब बटोर कर होगा क्या? मृत्यु तो आएगी, मरोगे तो निश्चित ही। आप कहो कि आप महाराज बन गए, आपने सब क्यों खो दिया, क्या मिलेगा? आपने सब जोड़ लिया, बताओ आपको क्या मिलेगा? लास्ट में तो कुछ नहीं मिलना है ना। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, सत्य तो जीवन देकर ही मिलता है। महावीर ने अपने साधुओं को नग्न क्यों कर दिया कि सत्य चाहिए तो ये सब छोड़। जब तक असत्य नहीं छोड़ेगा तब तक सत्य नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, असत्य भी पकड़ा रहूं और सत्य भी मिल जाए। आते हैं ना मेरे पास, महाराज अंत समय समाधि करना है, बीवी छोड़। वो नहीं, अभी कैसे छोड़ दूं? बच्चे छोड़, अभी कैसे छोड़ दूं?
कैसे मिलेगा? ध्यान रखना, प्यास बुझाना है तो जीवन छोड़ना पड़ेगा, जीवन को दांव पे लगाना पड़ेगा, तब प्यास बुझेगी। अभी तो महाराज कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो मर प्यासा तड़प तड़प के, ध्यान रखना। क्या करेगा? जिंदगी पूरी हो जाएगी, जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं हुआ करती हैं, ध्यान रखना। आयु पूरी हो जाएगी, सांस पूरी हो जाएंगी, जिम्मेदारी कभी किसी की आज तक पूरी हुई है? सिकंदर की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाई। विचार करिए, किसकी जिम्मेदारी? रावण की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाई, कंस की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाई। उनके जीवन पूरा हो गया, लेकिन जिम्मेदारियां कभी पूर्ण नहीं हो पाई। सत्य ऐसे नहीं मिलता है। बिंबिसार, मगध का सम्राट, भगवान महावीर के चरणों में पहुंचा, भगवान को प्रणाम किया। भंते, मैं बहुत शक्ति अर्जित कर ली मैंने। मगध एक समय बहुत बड़ा समृद्ध राज्य था, मगध एक समय बड़ा मजबूत राज्य था। मैंने कई राज्यों को अपने राज्य में शामिल कर लिया है, मैंने कई देशों को अपने अधीन कर लिया है, मैंने सब कुछ पा लिया भगवान। तो भगवान ने कहा कि अब क्या चाहते हो? अब शांति चाहता हूं। कैसे मिलेगी शांति? कैसे मिलेगा सत्य? तो भगवान महावीर ने कहा कि बिंबिसार, हे सम्राट, हे राजन, जाओ अपने मगध में। और तो उस मगध के राज्य में एक साधारण सा व्यक्ति गांव के बाहर रहता है, उसके पास जाओ, तुम्हें सत्य मिल जाएगा। भगवान आप दे दो? नहीं, वहां जाओ, जो वहां मिलना है वो वहीं मिलेगा, और जो यहां मिलना है वो यहां मिलेगा। जाओ बिंबिसार सम्राट, जाओ साधारण से मनुष्य के पास। क्या करूं भगवान? जाकर के कहना, एक वक्त की सामायिक मुझे दे दे। तेरे जीवन में जो तूने पुण्य कमाए हैं, कुछ पुण्य मुझे दे दे। और एक बात याद रखना बिंबिसार, उस वैश्य की सामायिक में जो भी चुकाना पड़े चुका देना। ये मगध का राज्य भी देना पड़े तो दे देना, लेकिन उसकी सामायिक लेकर जरूर आना। गए बिंबिसार राजा, जाकर के झोपड़ी में बैठा है एक साधारण इंसान। उसने देखा कि सम्राट आए हैं, महाराज आए हैं मुझ साधारण से व्यक्ति के पास। आओ महाराज, तुम्हारा स्वागत है, ये आपका नागरिक, आपकी प्रजा आपका अभिनंदन करती है। बिंबिसार ने कहा, आज अभिनंदन कराने नहीं आया हूं, आज मैं स्वागत सत्कार के लिए नहीं आया हूं, आदेश करें महाराज। बिंबिसार ने कहा कि एक काम कर, तू कितनी सामयिक करता है दिन में? बोले महाराज, मैं राजनीति में तो हूं नहीं, एक साधारण सा मनुष्य हूं। अपनी आजीविका के गुजारे के बाद पूरा जीवन सामयिक में गुजारा करता हूं। सामयिक में? बोले हाँ, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मेरा परिवार पल जाए, उसके बाद मुझे जगत से कुछ नहीं लेना, मैं दिन भर सामयिक में रहा करता हूं। तो बिंबिसार ने कहा, एक बात काम कर। बोले क्या? बोले एक वक्त की सामयिक मुझे दान में दे दे। नजरें झुकाई उसने कहा कि महाराज, एक वक्त की सामयिक, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें देना नहीं चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूं, लेकिन महाराज मेरे पास सामयिक देने का कोई उपाय नहीं है। आप आदेश करें, मैं प्राण दे सकता हूं, अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूं, अपनी देह का विसर्जन कर सकता हूं, आपकी आज्ञा के लिए सूली पे चढ़ सकता हूं महाराज, लेकिन सामयिक देने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तुम अपना पुण्य किसी को कैसे दे सकते हो? ध्यान रखना, मैं आशीर्वाद तो दे सकता हूं, लेकिन आत्मा थोड़ी दे सकता हूं। विचार करिए। बिंबिसार ने कहा कि हे वणिक, तू जो चाहेगा वो दूंगा,
मगध का राज्य दे दूंगा, पूरा साम्राज्य दे दूंगा, वैभव दे दूंगा, धन दे दूंगा, दौलत दे दूंगा। उसने कहा कि महाराज सब दे दो, तीनों लोगों की संपदा भी मेरे पास रख दो, तो भी ये लाचार व्यक्ति अपनी सामायिक आपको नहीं दे सकता है। ध्यान रखिए, लौटा हारा थका सा बिंबिसार, जिंदगी से हारा समृद्धिशाली, ताकतवर, ऐश्वर्यशाली, धन संपदा से संपन्न। महावीर के पास पहुंचा कि महावीर, हे भगवान, हार गया, मैं हार गया। सारी जगत की दौलत पाकर भी आज लग रहा है कि मुझसे बड़ा कंगाल इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। महावीर ने कहा क्या हुआ? वो व्यक्ति कहता है कि प्राण ले लो, सिर को धड़ से अलग कर दो तलवार से, मैं सब दे सकता हूं लेकिन सामायिक नहीं दे सकता हूं। तो मालूम है भगवान महावीर ने, बड़ी प्यारी कथा है, भगवान महावीर ने बिंबिसार से कहा कि संसार का सत्य चाहिए तो शक्ति की जरूरत है, और भीतर का सत्य चाहिए तो शांति की जरूरत है। ध्यान रखिए, शांति से अध्यात्म का सत्य मिला करता है। संसार की वस्तुएं चाहिए, नश्वर चीजें, असत्य को बटोरना है तो ताकत की जरूरत होती है, और सत्य को पाना है तो मन की शांति की जरूरत होती है। बिंबिसार, शांत होकर के सत्य की तलाश करो। सत्य बाजारों में नहीं बिका करता है। सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जाए, बेचा जाए, दे दिया जाए। सत्य एक प्यास है, और ऐसी प्यास है कि उसके लिए जीवन भी दांव पे लगाना पड़े तो एक मोक्ष मार्गी अपना जीवन भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाया करता है। तुम ठीकरों के लिए जिंदगी दांव पे लगा देते हो, तुम छोटी मोटी चीजों के लिए पूरा जीवन दांव पे लगा रहे हो। ध्यान रखिए, सुख सुविधाएं चाहिए ना, ये सत्य नहीं है। एक बात पूछो आपसे, बताओगे? पूछो। मेवेक गाड़ी आती है ना, एक 7 करोड़ 5 करोड़ कितने की मुझे नहीं मालूम रेट, सबसे महंगी गाड़ी, और भी दूसरी हो सकती है। मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं कि गाड़ी बेच रहा हूं। एक महंगी से महंगी गाड़ी आती है, उसमें सब सुविधाएं हैं, लेट भी सकते हो, एसी भी चलेगा, आपकी एकांत भी मिलेगा आपको, सारी सुविधाएं, पूरा संसार उस गाड़ी के अंदर है। एक बात बताना, श्राविकाओं से पूछता हूं कि सारी सुविधाएं हैं उसमें, गाड़ी चलेगी तो जर्क भी नहीं लगेगा जरा सा भी, लेकिन उसमें जो ड्राइवर बैठा है ना, वो तुम्हारा किडनैप करके ले जा रहा है। कैसा लगेगा? महंगी गाड़ी अच्छी लगेगी? अपहरण करके ले जाए, तुम्हें उठा करके ले जाए जबरदस्ती, गाड़ी अच्छी लगेगी? बोलिए हाँ या ना। सुविधाएं अच्छी लगेंगी, एसी अच्छा लगेगा, उसके अंदर जो साधन है वो अच्छे लगेंगे, उसमें मन लगेगा। पता चले कि मेरा किडनैप कर रहा है तो आप किस प्रयास में रहेंगे? छोड़ो, भागो, कूद जाओ यहां से। वो हाथ बांधेगा तो भी आप भागने का प्रयास करेंगे। क्यों? और एक बात बताओ, तुम्हारा कोई अपना जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, वो साइकिल पर बिठा करके ले जाए, 1000 जर्क लगे, गड्ढे पड़े रास्ते में, और उसके पीछे पीछे कैरियर पर बैठ करके तुमको जाना है, कूदने का प्रयास करोगे या भागने का प्रयास करोगे? बोलिए ना। एसी है उसके पास, कुछ भी नहीं है। एक के पास सब कुछ है लेकिन वो ड्राइवर गलत है, और एक के पास कुछ नहीं है, ड्राइवर सही है। बोलिए, आपकी आत्मा
आत्मा का ड्राइवर सही होना चाहिए। एक निवेदन है आपसे, उत्तम सत्य को यदि पाना है, अरे अरिहंत को ड्राइवर बना, टूटी साइकिल में भी यात्रा में आनंद आ जाएगा। और भोगों को ड्राइवर बनाएगा, किडनैप हो रहा है तेरी आत्मा का, अपहरण हो रहा है तेरी आत्मा का। अपनी जिंदगी का ड्राइवर कोई सदगुरु होना चाहिए, अपनी जिंदगी का ड्राइवर कोई पंच परमेष्टि होना चाहिए, तब जीवन में सत्य की प्राप्ति होती है। ये बात अलग है कि उस प्रेमी ड्राइवर के पास साधन नहीं है, उस प्रेमी ड्राइवर के पास सुविधाएं नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, जो भ्रम आप लेकर जी रहे हैं कि सुख साधन और सामग्रियों में सुख मिलता है, अरे प्रेम जीवन में हो तो साइकिल में भी सुख प्राप्त हुआ करता है। और प्रेम नहीं है, महल भी काटने को दौड़ते। सीता का ड्राइवर सही था श्री राम, लेकिन किडनैप करके ले गया, ड्राइवर गलत हो गया, जिंदगी दुख में बदल गई। ध्यान रखना, जिंदगी है ना, इसे किसके हवाले करना? आध्यात्मिक सत्य। जब दो बात व्यक्ति आपस में बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनका एंड कैसे होता है? बोलो। दो लोग बहस करते हैं, उस बहस का एंड कैसे होता है? लड़ाई झगड़े से होता है ना। क्यों? क्योंकि जब दो लोग बहस करते हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, वह अपनी बातों से सामने वाले पर हावी होना चाहते हैं, इसलिए दोनों में झगड़े हो जाते हैं। पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं? बहस के होते हैं। पति चाहता है कि मेरी बात मान्य हो, पत्नी चाहती है मेरी बात मान्य हो, और दोनों इस फिराक में रहते हैं कि मेरी बात गलत साबित नहीं होना चाहिए, मैं हल्का नहीं हो जाऊं। ये बहस हुआ करती है। और एक तो आपने ये बहस अहंकार के कारण की है, अहम को लेकर की है, या ये बहस आपने ज्ञान को लेकर की है? एक बात ध्यान रखना, जो सत्यवादी होते हैं जब वह उपदेश करते हैं ना, तो वह इसलिए नहीं करते कि बहस हो जाए, मैं जीतूं या तुम जीतो। वो अपने जो उन्होंने प्राप्त किया है उस ज्ञान को वृद्धि करने के लिए वह बहस किया करते हैं। संत यदि ज्ञान देता है तो सुधारने के लिए देता है, और परिवार यदि ज्ञान देता है तो अहंकार के वशीभूत होकर के ज्ञान देता है। इसलिए लोग संतों के पास रहना पसंद करते हैं, लेकिन परिवार में रहना पसंद नहीं। वहां अहम है। संत सुधार के लिए कहते हैं, संत सोचते हैं कि जो मैंने पाया है वह तुम्हें भी प्राप्त हो जाए। संत तुमसे जीतने का प्रयास नहीं करते, संत तुम्हें समझाने का प्रयास करते हैं। सत्य को समझ जाओ तो जीवन में आनंद है। दो तरह के लोग, अभी आपने पूजा करी है, करी है पूजा? नहीं। नृत्य किया है कि नहीं किया? किया है ना। अब सोचो, नृत्य दो लोग कर रहे हैं, एक वह नृत्य करता है, एक दूसरा भी नृत्य करता है। नृत्य दोनों के बीच में चल रहा है, लेकिन एक पूजा में इसलिए नाच रहा है कि उसे पूजा से कुछ चाहिए, और एक पूजा में इसलिए नाच रहा है कि उसे पूजा से बहुत कुछ मिल चुका है। ध्यान रखना, नृत्य तो दोनों कर रहे हैं, ध्यान रखना, नाच तो दोनों रहे हैं। एक पाने के लिए नाच रहा है और एक पा चुका है इसलिए नाच रहा है। ध्यान रखिए, एक अहोभाव में है, एक दीन भाव में है। सत्य को जानो, ध्यान रखना। सत्य क्या होता है? जो कुछ पाने की चाहत में है वह असत्य है, और जो अहोभाव की चाहत में है वह सत्य हुआ करता है। कैसे नाचा है तुमने? बोलो। कि भगवान की पूजा करने से ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये भिखारियों की पूजा है। ध्यान रखना। और तेरी पूजा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। धन्यता से जो नृत्य करता है वह सत्य को प्राप्त करता है। ध्यान रखना। एक अर्घ वो चढ़ाता है जिसे कुछ चाहिए, और एक अर्घ वो चढ़ाता है जिसे बहुत कुछ मिल चुका है। वह अपना आभार व्यक्त करता है कि मैं धन्य हो गया। कभी धन्य धन्य आप ये कहते ना, भगवान मुझे धन्य करो, ये बोलते हो कि मैं धन्य हो चुका हूं भगवान, इसलिए मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं। किस लिए भक्ति कर रहे हो? मांगने के लिए
या धन्यवाद देने के लिए। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है मेरा, खुशियां दोनों तरह की होती हैं, एक मांगने के लिए होती है और एक मिल जाने के बाद होती है। हकीकत में कौन सी खुशी खुशी होती है, मिलने के बाद या मांगने के पहले? विचार कैसे पूजा करिए तुमने, नाचे हो ना अभी हैं? कर्म झरेंगे, पाप नसेंगे, मोक्ष जाएंगे, धत तेरे की। ऐसे तो 84 लाख योनियों में नाचते रहोगे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे नाचो कि हे भगवान, मेरे तो कर्म झड़े चाहे ना झड़े, तू मिल गया। ध्यान रखना, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा अभी चाहिए। ध्यान रखना, तुमने पाने के लिए पूजा की है ना, तुमने पाने के लिए तीर्थ यात्रा की है ना, तुमने पाने के लिए दान दिया है ना। ये बाजार है, पैसा दो माला खरीदो। ध्यान रखना, ये भक्ति नहीं है। ध्यान रखना, ये बाजार है, ये मार्केट है। मान्यवर, आज मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्यता को प्राप्त हो गया। आज मेरे पास जो कुछ है मैं भगवान को अहोभाव से समर्पित करता हूं। ध्यान रखिए, कौन सा सत्य है? क्रिया एक सी दिखेगी, नाचेंगे दोनों, पूजा दोनों करेंगे, जिन्हें मिला है वो भी करेंगे और जिन्हें नहीं मिला है वो भी करेंगे। सत्य ये थोड़ी कहता है कि तुम बाहर की क्रियाएं छोड़ दो, बाहर की क्रियाएं नहीं, भीतर अंतर है सत्य का। सत्य बाहर नहीं, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। ध्यान रखिए, भीतर देखो, सत्य भीतर देखो। आप यदि सच बोल रहे हैं और क्रोध के कारण सच बोल रहे हैं, भगवान कहते वो असत्य है। मायाचारी से सच बोल रहे हैं, भगवान कहते वो असत्य है। लोभ के कारण सच बोल रहे हैं, भगवान कहते वो असत्य है। उत्तम सत्य नहीं है वो, व्यवहारिक सत्य तो हो सकता है। और छल कपट के कारण सच बोल रहे हैं तो भगवान कहते वह असत्य है। ध्यान रखिए, सत्य में शब्द नहीं, सत्य में इंटेंशन देखा जाता है। ध्यान रखिए, आपके भाव क्या हैं, आप किन भाव, यदि कसायों में रंग करके सच बोल रहे हैं तो भगवान कहते हुए पाप की कोटि में चला जाता है। महावीर स्वामी केवल वचनों को सत्य नहीं मानते हैं, महावीर स्वामी अंतरंग को सत्य माना करते हैं। आपके सच बोलने का उद्देश्य क्या है? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए समझा रहे हो या उसे समझाने के लिए समझा रहे हो? घर में लड़ाइयां इसीलिए हैं, हम नीचा दिखाने के लिए समझाते हैं, और घर में प्रेम तभी होगा जब हम समझाने के लिए समझाया करते हैं। ध्यान रखें, मान विचार करना है। एक सत्य से भाग रहा है और एक सत्य के लिए भाग रहा है। भाग तो दोनों रहे हैं, एक सत्य से भाग रहा है, एक कह रहा है कि हाँ मुझे कल्याण तो करना है, मुझे उद्धार तो करना है, मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, लेकिन अभी घर भी भोगना है। सत्य से भाग रहा है, ध्यान रखना। और एक वह है कि कांटों पर भी चलकर मिले तो भी मैं तेरे दर पे आने को तैयार। क्या कर रहे हैं? आपकी यात्रा काय की है? सत्य से भागने की या सत्य की तरफ भागने की? सत्य से भाग रहे हो ना, ये सबसे बड़ा असत्य है। भगवान मेरा घर चले, मेरा परिवार चले, मेरे बहू बेटे व्यवस्थित हो जाएं, ये सत्य की तरफ भाग रहे हो या असत्य की ओर भाग रहे हो? विचार करिए। मैं ये नहीं कहता कि तुमने क्या छोड़ा है, यदि 10 दिन के शिविर में क्या छोड़ा है, इसमें लगे रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या पाया है, इसमें लगो, जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। तुमने पाया क्या है? पाओ पाओ पाओ, बटोरो। ये नहीं कहा कि मैं अरिहंत की शरण को जाता हूं, ये बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, महावीर ने कहा नहीं, गच्छामि नहीं, अरिहंत शरणम पवज्जामि। जो जा रहा है उसे कुछ नहीं मिलेगा, जिसने पा लिया उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मुझे महावीर की शरण में जाना थोड़ी है, मैं तो महावीर की शरण को प्राप्त हो चुका हूं। ध्यान रखिए, पाने में 1000 झंझट है, चलने में 1000 तकलीफें हैं, चलने में कब मन बदल जाए आदमी वापिस हो जाए। ध्यान रखना, बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, महावीर ने कहा अरिहंत शरणम पवज्जामि। तुम चलने की गच्छामि माने मैं जाता हूं, और महावीर कहते मैं पाता हूं। दोनों में बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एक महावीर को पाने चला है, एक महावीर हो चुका है। ध्यान रखिए,
होने का नाम सत्य है। मान्यवर, जिसने पा लिया ना, उसकी पूजा सार्थक है। जिसने पा लिया ना, उसकी माला सार्थक है। जिसने पा लिया, उसका प्रतिक्रमण सार्थक है। जिसने पा लिया धर्म को, उसकी हर क्रिया सत्य की क्रिया कहलाएगी। और जो पाना चाह रहा, पाया नहीं है, वो सब असत्य की कोटि में है। तो जिसने पा लिया उसका नृत्य पूजा है, और जिसने नहीं पाया उसका नृत्य एक ड्रामा है, एक नाटक है। ध्यान रखिए, पाने के लिए आए हो कि पा चुके हो, आनंद पा लिया हमने जीवन का। सत्य सत्य में बहुत फर्क है। व्यवहारिक सत्य बहुत छोटा है और आध्यात्मिक सत्य बहुत बड़ा है। कई दिन गिन रहे होंगे कितने बचे हैं, बस 4-5 इंटरवल होने वाला है। एक इसलिए शिविर में बैठा कि कब घर जाऊं, और एक इसलिए बैठा है यहीं बस जाऊं। ध्यान रखना, दोनों में बड़ा अंतर है। एक इसलिए बैठा है कि रिश्ते नाते निभाऊं, और एक इसलिए बैठा है कि भगवान का रिश्ता प्राप्त कर लो। ध्यान रखना, सत्य सत्य को समझिए। क्या दुनिया की बातें निभाते हो, क्या व्यवहार में लगे हुए हो, जिंदगी भर करते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, परिवार के लिए जान भी दे दी तो परिवार कहा उनकी तो आई गई थी। ध्यान रखना, चले गए। और भगवान के लिए जान दोगे ना, तो अकलंक निकलंक जैसे पूजे जाओगे, दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा। ध्यान रखना, जीवन के सत्य को प्राप्त करोगे, ईश्वर के लिए जियो। मान्यवर, समय हो चुका है, 10:30 बज गए हैं। इतना ही आपसे निवेदन है, आज उत्तम सत्य है, आज से तुम्हारी साधना बदल जाना चाहिए। श्वेत वस्त्र पहने हैं, धवल वस्त्र पहने हैं, तो धवल सोच हो जाना चाहिए। ये दिन भर जब भी कहीं बैठो, ये अनुभूति करो, मुझे क्या मिल रहा है, मैंने क्या पाया, समझ में आ रहा, मुझे सुख शांति मिल रही या नहीं, मेरा चित्त बदल रहा या नहीं। नहीं है तो बदलने का प्रयास करूं। क्यों व्यर्थ की झंझटों में लगा हूं, क्यों थारे मारे में लगा हूं, क्यों इसमें लग रहा हूं कि पिछला शिविर कैसा था और ये शिविर कैसा है। अरे पागल, ये क्या देख रहा है, तू पत्रकार है क्या? एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज आपकी दुनिया में कितने भक्त हैं? अरे मैंने कहा कितने भक्त हैं, मैं कैसे बताऊं? बोले नहीं, फलाने साधु के इतने हैं, उस साधु के इतने हैं, आपके कितने हैं? मैंने कहा मैं तो आज तक डायरी में लिखा ही नहीं है कितने भक्त हैं। बोले नहीं नहीं, फिर भी तो बताओ लमसम कितने भक्त हैं। तो मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले जिसके जितने ज्यादा भक्त उतना बड़ा महाराज है। मैंने कहा भक्तों से महाराज बनते हैं क्या? ध्यान रखना, फिर तो महावीर सबसे छोटे महाराज होंगे, क्योंकि जंगल में तो अकेले ही बैठे थे, उनके पास तो एक भी चेला चपाटी नहीं था। तो महावीर जैसा छोटा सन्यासी कौन होगा? ध्यान रखना। मैंने कहा पागल, मैं कोई गाय चराने वाला गरड़िया नहीं हूं कि रोज अपने भेड़ों की गिनती करूं कि आज कितनी है और कल कितनी है, आज ज्यादा हो गई कल कम हो गई। ये हमारा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है। ध्यान रखना, कितने भक्त बने मुझे इससे क्या लेना देना है, कितने भक्तों को भगवान मिला, ये हमारी साधना का फल हुआ करता है। ध्यान रखिए, कितनों को ईश्वर दे पाया। गरड़िया हूं क्या मैं? उस शिविर में हजारों लोग, इसमें इतने, कुछ क्या लेना देना। ध्यान रखना, वो भी भीड़ है, ये भी भीड़ है। ध्यान रखना, जो सत्य को पाने वाला तो कोई एकाध होता है जिंदगी में। मान्यवर, आपसे इतना ही निवेदन है, सत्य में जीने का प्रयास करें। सत्य अकेले ही मिलता है, असत्य संबंध बनाता है, असत्य व्यवहार बनाता है, असत्य देखता है लोक लाज, सत्य कुछ नहीं देखता है। सत्य तो भीतर एक दीपावली मनाता है आनंद की। ध्यान रखिए, लोग मिले या ना मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जग रूठे तो रूठन दे, तू तो राम सुमर। ध्यान रखिए, तू तो अपने भगवान की भक्ति में लीन रहे, जग रूठता है तो रूठ दे। मान्यवर, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय मां। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूं धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः।